अस्सलाम वालेकुम। नई सोच के साथ आपकी होस्ट शुमाइला सदफ मौजूद है अपने प्रोग्राम, अपने सेगमेंट और आपके साथ एक नई खुशगवार मोमेंट के साथ। नई सोच में आज फिर एक नए टैलेंट को हम सामने लेकर आए हैं जिनका नाम है मोहसिन यामीन साहब। इनके बारे एक छोटी सी ब्रीफिंग मैं दूंगी। ये फिटनेस ट्रेनर हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं और 2019 से लेकर 2021 तक की एक अच्छी जर्नी इनके साथ रही जिसमें ये बेस्ट चैम्पियनशिप फॉर बॉडी बिल्डिंग जीत चुके हैं। आगे इनसे मज़ीद बात करते हैं और जानते हैं इनके हवाले से और हमारी यूथ के लिए किस तरह से पैगाम लेकर आते हैं, इनको समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आपने हमें टाइम दिया अपना, जज़ाकल्लाह। और बहुत खुशी हो रही है आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त निकाल के दिया। जज़ाकल्लाह। मौसम कैसा है बाहर का? बहुत अच्छा मौसम है और कुछ रेनिंग टाइप का ही मौसम है, बाकी अल्लाह बा खैर करे। अच्छा, गर्मा गर्मी भी बहुत है, रेनिंग सिर्फ नहीं हो रही, वोटिंग की भी बरसात बहुत हो वोटिंग रही की है। भी एज वेल एज उसके साथ चल रही है। सही कह रही है। चले अभी तो हद में नताज आए नहीं है तो हम पहले आपकी बातें करते हैं। बिल्कुल। तो मोहसिन ये बताएं कि बहुत खुश हुई पहले तो आपकी चैंपियनशिप का सुन के। थैंक यू और सो मच। थैंक्स कि आपको एक साल बाद हमसे मिलने का टाइम मिला। बिल्कुल, थैंक यू। क्या मसरूफियत चल रही है आजकल आपकी? मसरूफियात सबसे पहले तो ये बॉडी बिल्डिंग के हवाले से ही मेरी रहती है, एज़ वेल एज़ मेरा अपना बिज़नेस भी है और मैं बिज़नेसमैन भी हूँ, गोल्ड स्मिथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बॉडी बिल्डिंग में भी मैं पूरा टाइम जो अपने बिज़नेस को देता हूँ पूरा टाइम मैं कोशिश करके बॉडी बिल्डिंग को भी देता हूँ। मोहसिन थोड़ा सा पीछे आते हैं, मुझे ये बताएं कि हाउ ओल्ड आर यू राइट नाउ? अभी आपकी क्या आई एम एज है? 28। 28 Yes. 28 एज में आपने 2021 प्रीवियस ईयर में बेस्ट चैंपियनशिप जीती है बॉडी बिल्डिंग, पूरे सिंध और कराची से में भी। वो मेरी जो है कराची और सिंध कॉम्पिटिशन्स थे 2021 और पीएफ म्यूज़ियम में वो कंपटीशन जो है वो वहाँ पे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2019 में कंपटीशन का आगाज़ हो चुका था, बट वो कहते हैं ना कि अगर हम हार गए तो हमें खुद से नहीं हारना चाहिए। मैंने और कोशिश की और कोशिश करके मैंने सोच रखा था कि अगर मेरी सेकंड पोजीशन है तो मुझे उसको फर्स्ट पे कैसे लाना है। तो यही वजह थी जो मैंने स्ट्रगल किया और 2021 में मैंने दोनों क्लासें विन की, ठीक है। और एक बहुत बड़े स्टेज पर पीएम म्यूज़ियम में मेरा कंपटीशन था, उसमें कराची और सिंध कंपटीशन मैंने क्लास विन की माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कब से कर रहे हैं आप? 28 साल के तो अभी हैं, तो आपकी ये प्रैक्टिस, ये बॉडी शेप, ये बॉडी बिल्डिंग की तरफ आना, ये किस तरह से आपकी सारी चीज़ें जुड़ी? एक्चुअली मुझे ऑलमोस्ट 5 इयर्स तो हो गए, जो प्रोफेशनल वे में हुए हैं वो 5 इयर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये होता है कि कोई भी एक आपका टारगेट होता है, जैसे आप उसको देख के लाइक करते हैं, बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको देख के शौक़ उठता है हम खुद भी करें। आज हम इस काबिल हो गए हैं, लोग हमें देखते हैं तो कहते हैं हमें आपके जैसी बॉडी बनानी है, तो हम उनको अच्छी गाइडलाइन देते हैं कि आप आएँ, बिल्कुल बेशक हमसे क्या, हम तो अपनी हमारी भी कुछ नहीं है, उससे भी अच्छी बना के देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा चार्म होता है जो लोगों को देख के मिलता है। मोहसिन आपकी फैमिली में कौन कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली माशाल्लाह बड़ी है और 7 सिबलिंग्स हैं हम लोग टोटल। अच्छा, और माशाल्लाह पेरेंट्स हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपकी फैमिली में भी एज अ फिटनेस ट्रेनर कोई है या सिर्फ वो आप? जी मेरा छोटा भाई है माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छा फिटनेस ट्रेनर भी है। अच्छा। और एज वेल एज वो मॉडल भी है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा छोटा भाई है, उसको भी देख के कहीं ना कहीं जो शौक मुझे देखा हो या किसी और को देखा हो, बट शौक है, अच्छा शौक है। छोटा भाई तो आपको देख रहा है, आप हाँ। किसको देख के आगे बढ़े? देखिए मैं ये नहीं कहूँगा उसने भी मुझे देखा, बट अगर उसने मुझे देखा तो ये भी एक अच्छा शौक है। नमाजी अगर किसी को देख रहा है या नमाज कोई नहीं पढ़ रहा उसको देख के वो नमाजी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ऐसे क्या? तो ऐसे। मैंने भी अपने आसपास के कुछ दोस्त थे जो एक्सरसाइज करने आते थे, उसमें हम सोचते हैं हम भी जाएंगे, बनाएंगे कुछ, बनाएंगे बॉडी वॉडी इस तरह की। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस काबिल है कि लोग हमें देख के बहुत मोटिवेट भी होते हैं और खुश भी होते हैं, दुआएं भी देते हैं। चलें मेरी भी दुआएं आपके साथ हैं। बिल्कुल। आप ये सब अपने आप को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, 3 रीजन हैं, आप उसमें से बताइएगा आपका रीज़न क्या है? या आप किसी लड़कियों को इंस्पिरेशन देने के लिए कि भाई हाँ मेरा लुक ज़रा अच्छा है, या आपने फ्यूचर में जाके मॉडल या एक्टर बनना है? देखें मैं पहले तो ये दोनों जो स्टार्टिंग वाले जो हैं, देखें ख़ुद के लिए तो आदमी पहले करता है, ये तो है। आपने एक ऑप्शन मांगा तो मैं 2 दूंगा, एक फर्स्ट वाला
और देखें जो सेकंड वाला है इंस्पायर गर्ल्स For हो women से, या हाँ। बॉयज़ हो वॉट एवर, कोई भी इंस्पायर हो आपको देख के, हर इंसान चाहता है कि वो अच्छा लगे, उसको देख के लोग इंस्पायर हो। अच्छा, एक ये है कि मैंने बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन जब की थी तो मुझे ये नहीं पता था कि मैंने इसको प्रोफेशनल वे में कहाँ तक लेके जाना है। सही। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद भी एक अपना जिम ओपन करने वाला हूँ, और अल्लाह ने चाहा तो एक क्या मैं 2 भी कर लूँगा। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, बस थोड़ा टाइम का इशू है, लेकिन एज वेल एज इंशाल्लाह मैं कोशिश तो बिल्कुल आप अभी भी किसी ना किसी जिम में एसोसिएट हैं? जी बिल्कुल। मैं जो है अभी एक इकबाल सर हैं, हमारे उस्ताद भी हैं जो कि बाली जिम के नाम से उनका जिम है, काफ़ी ब्रांचेस भी उनकी कराची में, तो वहाँ पे मैं एक्सरसाइज वर्क करता भी हूँ और एज वेल एज वहाँ पे ट्रेनर भी हूँ मैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये जो आपने बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप जीती, इसके बाद आपसे कितने लोग इंस्पायर हुए हैं और आपको खुद में आज आप अपने ही जैसे आपने अब जब स्टार्ट लिया था तब आपकी बॉडी 0 मीटर थी, ऐसे ही था? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था। आपको कितना मेहनत लगी, क्या एफर्ट आपने किया, वो थोड़ा बहुत बताएं, शायद आपको देख के और कई ऐसे चैंपियनशिप के बिल्कुल वाले से बिल्कुल लोग आए। बिल्कुल मैं बताऊँ आपको कि जब मैंने ये स्टार्ट किया था, मैंने उस सीज़न में अपनी कंपटीशन की तैयारी की थी जब लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते। 2021 और 2 मार्च और 3 मार्च को मेरे कंपटीशन थे, जब कराची में 45 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी थी। उस वक्त में पानी को वाटर ड्रॉप करना अपनी बॉडी में से, ये समझ लें मौत को छूकर आने के बराबर होता है कि इंसान इतना डिहाइड्रेट हो आप जाता हीट है। स्ट्रोक की बात कर रहे हैं इस टाइम? हीट स्ट्रोक नहीं, हीट स्ट्रोक एक देखिए वेदर में होता है, और जो है हम अपना वाटर ड्रॉप करते हैं कंपटीशन में, तो वो जान का समझ ले खेल होता है एक सही, उसमें भी इंसान जो है ना एक्सपायर हो सकता है। इतनी ऊपर से गर्मी, ऊपर से आप पानी नहीं पी रहे, तो डिहाइड्रेट बॉडी हो जाती है आपकी। तो वो आपका एक मतलब आपने अपने को मार के तोड़ के जोड़ के ही थी। अच्छा, ये बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा समझ इंस्पिरेशन लें। आपको ये पावर मिली कहाँ से? फैमिली की कितनी सपोर्ट रही है आपके देखें साथ? फैमिली ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट की है, ठीक है, क्योंकि डाइट बनाना, डाइट को कैरी करके देना, ठीक है, वो आसान नहीं होता, डाइट करना ही बहुत हार्ड होता है। उसके बाद मैंने जितनी मेहनत की है, हर बॉडी बिल्डिंग मुझसे भी ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग के अंदर लोग बॉडी बिल्डर्स मेहनत करते हैं, बट मेहनत इसमें बहुत है। लेकिन अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स अच्छे हैं जैसे मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर वो आपका साथ Support, देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो हार्ड चीज़ भी इजी हो जाती है, फिर आपके पास बर्डन बहुत माइनर सा रह जाता है। कितने वेट लास्ट आपका, कितनी वेट लिफ्टिंग वो रहा होगा, कितने आपने किलोग्राम की चीज़ें उठाई होंगी? देखें मैंने जो है अभी अब देखा जाए तो बाइसेप पे हम लोग 25 केजी भी लगा लेते हैं, मीन्स के 50 केजी हो गया, ठीक है, और इसी तरह से हमने जो है 80 केजी 100 केजी वेट चेस्ट पे लगाए, और ये बहुत ज़्यादा वेट होता है, कहना आसान है, और हमने 250 और 300 केजी तक हमने थाइज़ें लगाई हैं, जो कि लोग थाइज़ों से भागते हैं, यार हम टांगों की एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो मतलब आप समझते हैं कि और ये उसका मेरे पास रिकॉर्ड है, क्योंकि हम लोग वीडियो बना के अपने रिकॉर्ड को सेव करते हैं। कोई हमें डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं आप मजाक कर रहे हो, तो हम कहते हैं ये रहा प्रूफ। सही। ये सब चीज़ें हमारे साथ तो होती हैं। अभी तक आपको आपका कॉम्पिटिटर मिला है कोई? आपको लगता है कि आपके अपने ही कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे ट्रेनिंग भी ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं ट्रेनिंग, और लोग मोटिवेट होते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, और मैं अपने ज़मीर को मुतमईन रख के उनको ट्रेनिंग कराता हूँ कि ये मुझसे कुछ सीख के जाए, ठीक है, और मुझसे सीख के जाएंगे तो मुझे जब कोई गलत सिखाएगा ना तो इनको खुद पता लगेगा कि मैंने सही सिखाई थी, ठीक है। एक वक्त होता है, इनको लोग अच्छे भी मिलते हैं इस लाइन में, बुरे भी मिलते हैं, ठीक है, हम अपने ज़मीर को मुतमईन रख के फिर हम एक्सरसाइज करवाते हैं। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में बताया था आप बिजनेसमैन भी हैं, जी, तो उस अल्हम्दुलिल्लाह। पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए मैं बिजनेसमैन भी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गोल्ड स्मिथ, ओके, ठीक है, मोहसिन ज्वेलर्स के नाम से मेरी शॉप भी है अपनी खुद की, गोल्ड का अरे काम है, माशाल्लाह। और बिज़नेस को मैनेज करना, फिर एक्सरसाइज को देखना, फिर अपने आप को देखना, अपने घर को, ये सब करना पड़ता है। अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है तो आज हम इस मुकाम पर हैं। माशाल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह। गोल्ड की क्या कीमत चल रही है मेरे इस वक्त गोल्ड कॉस्ट हो गई है 1 तोले की, 1 जो केजी है इस वक्त वो है 1,45,000 रुपये, 1,45,000, सही है। और ये इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे आप देख रही हैं डॉलर जो है वो 225 रुपये पर हो चुका है, और टैक्सेस और ये वो बहुत बहुत इस वक्त जो है हर चीज़ बढ़ रही है, कम नहीं हो रही।
मीडिया के अफसरान से गुजारिश है कि अपने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दें ताकि हम गोल्ड की तरफ भी आ सकें। बिल्कुल हर चीज़ जो कम होगी इंसान उसको लेने में आसानी से ले सकता चलें, यानी आपके साथ बार्गेनिंग की जा सकती है आइंदा। है। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। ठीक है, ऐसी कोई मोहसिन बात लाइव दे रहे हैं हमें कि वो हमें जो है डिस्काउंट भी देंगे, और आपके रेफरेंस से जो भी आएगा उसको भी डिस्काउंट चलिए मिलेगा अपनी बेटियों के जहेज इनकी शॉप से ले लीजिएगा प्लीज़। इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा ये बताएं आप अपनी बॉडी बिल्डिंग को कहाँ इनहेंस करते हैं फ्यूचर में? देखिए फ्यूचर में मेरा एक ही गोल है अभी कि मैं एक जिम ओपन करूं ओके। और उस जिम में मैं उन लोगों को भी सहूलत दूं जिनके पास फीस पे करने के पैसे नहीं है। ओके, इंशाल्लाह। मेरा ये गोल है, ठीक है, क्योंकि हम भी सोचते थे एक टाइम तक कि यार हमें उस जिम में एक्सरसाइज करनी है, वहाँ हमारे पास पैसे नहीं थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस स्टेज पे हैं। हो सकता है हम जैसे कई लोग हैं जो सोचते हो लेकिन कर नहीं पाते, तो अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे मेरे आमीन, मकसद आमीन, में। आमीन। तो जब मैं जिम खोलूँगा अल्हम्दुलिल्लाह तो आप लोग भी देखेंगे और दुनिया भी देखेगी इंशाल्लाह कि मैंने कोई जिम खोला है। नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल देखेंगे, अल्लाह इतनी उम्र दे, तौफीक दे। आमीन आमीन। फिल्म और मॉडलिंग की अगर आपको ऑफर आए तो आप मैं जाएंगे? मॉडलिंग भी फेयर करूँगा। किसी मॉडल से इंस्पायर है आप? मॉडल से इंस्पायर तो है, लेकिन वो क्योंकि वो एक प्रोफेशनल वे में मैं नहीं देखता उनको कि मुझे इस तरफ भी जाना है। पर्सनल देखते हैं? लेकिन अगर हाँ नहीं, पर्सनली कभी ऐसा हुआ शौक हुआ मॉडलिंग करने का तो ज़रूर किसी को अपना हीरो बना के मैं उसको फॉलो करूँगा। अच्छा, मैं हीरोइन सेंस से पूछ रही थी, अभी तक हीरो पे अटके हैं। चलो गुड है। ओके, अच्छा आप ये बताएं, आप वैसे सीरियस है मोहसिन है या आपको भी फन लविंग लाइफ पसंद है? नहीं, मुझे जो है फ़नी लाइफ भी बहुत पसंद है और डिपेंड करता है आपका एनवायरनमेंट कैसा है। बाकी मैं फ़नी भी हूँ, फ्रेंडली भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। और जैसे बंदा रिलेशनशिप में हैं आप? नहीं, मैं भी कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ। होंगे आगे जाके? भाई कुछ पता नहीं है, अगर नसीब में मेरे रिलेशन लिखा हुआ है तो हो जाएगा। अरेंज मैरिजेस पे बिलीव करते हैं आप? जी, अरेंज पे बिलीव करता हूँ और लव मैरिज पे बिलीव करता हूँ, अगर वो सच्चा है तो। ये तो बिल्कुल सच्चा और अच्छा हो भाई। पॉलिटिशियन की तरह आंसर दे रहे हैं, ना किसी बात का ना कह रहे हैं ना किसी बात का हाँ कह रहे हैं। देखें, अरेंज मैरिज आप खुद अरेंज नहीं करते, आपके घर वाले अरेंज करके देते हैं। और लव मैरिज इंसान हम खुद खुद ही जो arrange कर है, लेते हैं। लव मैरिज इंसान खुद चॉइस करता है। तो मैं यही एक मैसेज दूंगा, जो भी सच्ची मोहब्बत करे उसको पूरा करे, अदरवाइज वो नहीं करे। आपकी अपनी लाइफ पार्टनर के लिए क्या वो डिमांड है? क्योंकि मैं बड़ा क्यूरियोसिटी है मुझे ये चीज़ जानने की। तो अक्सर फिटनेस जो होते हैं जी, वो अपने जो लाइफ पार्टनर को भी उसी सेंस में दिख रहे होते हैं कि बाइक से पैसे बने हुए होने चाहिए, ऐसी बंदी हो, दांत पूरे 32 होने चाहिए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका अपना क्या थॉट है अपनी लाइफ पार्टनर को? मैं आपको बताऊं, जब जिस इंसान का जिस जगह पे ज्यादा वक्त गुजरता है ना, उसको उसकी आदत हो जाती है, वो वैसे ही लोग देखना पसंद ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही। तो कोशिश करूंगा कि भाई वैसे ही जो है कोई लाइफ पार्टनर भी मिल जाए। चलें, इनको मॉडल मिल जाए भाई कोई। सही है। आप वैसे किसी से इंस्पायर हैं अपने फिटनेस करियर के अंदर? आप देखिए, किससे इंस्पायर हैं? फिटनेस कैरियर में मैं जो है, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं जिनसे मैं इंस्पायर हूँ। और कोई भी इंसान किसी इंसान से जब इंस्पायर होता है, कोई उसका एम होता है, तो वो जब भी आगे बढ़ता है और जब उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है और उसको वो पाना चाहता है। तो यही है कि मैं अपने उस्ताद से भी इंस्पायर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी बदौलत ये चैम्पियनशिप्स तो वगैरह मेरे मुझे ख्याल मिली। से चैंपियनशिप तक आप पहुंचे हैं, वो आपका पैशन है, जुनून है। पैशन है। और मैं आपको बताऊं कि लोग सोचते हैं कि मैं पाकिस्तान चैम्पियनशिप खेलूंगा और उनको सालों लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2021 में ही 2 कंपटीशन खेले थे, कराची और सिंध का, जिसमें मैं क्लास विनर था। उसी दिन रात में मेरे पास कॉल आई है कि आप जो है क्वालिफाइड हो गए हैं पाकिस्तान चैम्पियनशिप के लिए। ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात बिल्कुल होती है। बिल्कुल। मेरे उस्ताद ने भी कहा कि आप इसको नहीं लीव करेंगे, इसको आपने पार्टिसिपेट करना है हर हाल में। और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उसमें से 5th पोजीशन ली थी, और ये बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह ने मेरी मदद करी इसमें, जो कि मैंने ये चैंपियनशिप भी खेल ली और मुझे इसमें जो है 5th पोजीशन भी मिली। पबजी वगैरह खेलते हैं आप? पबजी वगैरह में गेम वगैरह नहीं खेलता। बहुत अच्छी बात है। जो लोग पबजी नहीं खेलते फिर वो ऐसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं, क्योंकि पबजी के अंदर मिनट्स के गेम नहीं होते, घंटों लगा के लोग बर्बाद कर देते हैं। और आप कितना घंटा कंज्यूम करते थे अपनी बॉडी बिल्डिंग? देखिए, मैंने तकरीबन 6-6 घंटे 5-5 घंटे कंज्यूम किए, ठीक है। और जो लोग अपने टाइम को एक ऐसे जगह पे जो है वो वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे कुछ हासिल वसूल नहीं है, और लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि ये एक्सरसाइज करें लोग। ये एक सुन्नत भी है और अल्लाह भी खुश होता है, और आपके घर वाले भी आपसे खुश, आप भी खुश।
हेल्थ इज वेल्थ, ये हर कोई जानता है, लेकिन फॉलो नहीं करते लोग। फॉलो लोग करते हैं, कुछ गलत रास्तों पे चले जाते हैं, कुछ को दोस्त गलत मिल जाते हैं, तो लोग अच्छी चीज़ों को देखें सही और अच्छे दोस्त मिले? इंस्पायर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त बहुत अच्छे मुझे मिले, और यही वजह है कि आज हम बुरी चीज़ों से बचे हुए हैं और अच्छे रास्तों पर। माशाल्लाह। ब्रेकअप हुआ है कभी आपका? नहीं, मेरा कभी ब्रेकअप अफेयर ही नहीं चला। वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए ये है कि हेल्दी मेरा है। जिससे रिलेशन रहता है, चाहे वो कोई भी हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, व्हाटएवर, कोई भी नहीं, आप रिलेशन ऐसा समझते हैं, मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, जी। कभी नहीं कि मैं ठीक हूँ तो पहली माजरत। आप ऐसा समझते हैं कि लाइफ में जब ब्रेकअप्स नहीं होते तो बंदा बहुत हेल्दी होता है? नहीं, ये मैं नहीं समझता। या ब्रेकअप के बाद उसे ठोकर ऐसी लगती है वो सही होना शुरू हो जाता हमारे है? साथ, मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कर लें, कोई मसला नहीं। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिम में हमारे पास जो कि ब्रेकअप होने के एग्जैक्टली, इसके बाद उनकी बॉडी में ना वो उनको रास्ता एनर्जी। नजर आता है कि भाई हम लोग एक्सरसाइज बस। कर लें और अपनी जो हेजिटेशन लेकिन आई है थिंक वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। वो अपना सारा गुस्सा अपनी बॉडी बनाने में लगा और फिर वो इतने अच्छे माचो मैन बन जाते हैं कि उन्हें उनसे ज्यादा दो तीन और मिल जाती है। देखें, फिर कोई ठोकर खा के ना लोग समझ भी जाते हैं। हाँ। तो जब किसी को ठोकर लग जाती है तो वो नेक्स्ट स्टेप उसका कुछ और ही होता है। नहीं, लेकिन बिना तो कुछ ठोकर खा लोग- के भी लोग समझ सकते हैं। ये मेरे सामने मिसाल बैठी है। हाँ, ठोकर नहीं खाए तो ज़्यादा बेहतर है, उनको लोग अक्लमंद कहते हैं। उसके लिए आपके पास अच्छे साथी होने चाहिए, अच्छे दोस्त होने चाहिए जो आपको मशवरा अच्छा दे। हेल्थ पर आते हैं, मुझे ये बताएं कि आजकल लोगों का ट्रेंड, खासकर फीमेल ट्रेंड भी स्मोकिंग की तरफ बढ़ रहा है, या लोगों को एक किस्म की शीशा पीने की बहुत बुरा सा क्रेज हो गया है। लोग इसको अच्छा भी समझते हैं, फ्लेवर को कंसिडर करते हैं, ये चीज़ें हैं, कहते हैं कि नहीं स्मोक से ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, शीशा पी लेते हैं हम लोग। तो क्या इसमें क्या कंपैटिबिलिटी है? टोबैको इतना असर वैसे नहीं करती जैसे कि एक स्मोक में करती है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, स्मोक दोनों में से निकलता है, हम्म सिगरेट हो या शीशा हो, हम्म दोनों ही हार्मफुल इफेक्ट हैं। ठीक है, और कोई भी चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करें तो वो आपको और ज़्यादा नुकसान देगी। ठीक है, स्टेमिना आपका ये दोनों चीज़ें तोड़ देती हैं। जो लोग अपने बॉडी में स्टेमिना ढूंढते नहीं हैं, उनको चाहिए नहीं होता, वो ये चीज़ें यूज़ टू में लग जाते हैं, यूज़ करते हैं। सॉरी, आपकी बात करती हूँ। आपके पास जितने भी ट्रेनर्स आते हैं, ट्रेनिंग करने जो आते हैं ट्रेनर्स, वो स्मोक करते हैं, ये आपको कैसे पता चल जाता है? उनके स्टेमिना बिहेवियर से? जब आप उनको वेट लिफ्टिंग देते हैं तो ब्रीथ आउट होती है, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बता देते हैं, तो फिर क्या वो इतना इजीली छोड़ देते हैं अपनी स्मोकिंग को? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जो जिनका वेट होता है 100 kg, किसी का 100 से भी अबव होता है, किसी का 90 kg होता है, बट उसके बाद भी अगर हम उनसे कहते हैं ना आप ये 10-10 किलो वज़न उठा लें, तो उनसे वो 10 kg वेट भी नहीं उठता। ठीक है, एक बात है, एक तो वो यूज टू नहीं एक्सरसाइज करने की, दूसरी बात उन्होंने कोई आपको पता है स्मोकिंग, कोई दूसरी चीज़ें, कोई हार्मफुल इफेक्ट चीज़ें, इस तरह की इंटॉक्सिकेटेड चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनका स्टेमिना ख़त्म हो चुका होता है। सिवाय वो एक देखा जाए तो मुजस्मा ही होता है, अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, कोई उनके अंदर ऐसी पावर नहीं होती कि वो 10 या 20 किलो आप वजन उठा लें। इंटरनली हेल्थ को क्या समझते हैं? लोग अपनी डाइट रूटीन क्या रखें कि वो इंटरनली हेल्थ हो? देखिए, डाइट रूटीन के अंदर मैं तो यही जो रिकमेंड करता हूँ डेली बेसिस पे, चाहे कोई जिम आए या नहीं आए, उनके लिए यही है कि वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें लाइक फ्रूट्स हो, ठीक है, और जैसे रोटी सालन भी लोग खा सकते हैं, ताकत आती है। तो बजाय लोग जो पिज़्ज़ा और जो फास्ट फूड वगैरह की तरफ लोग चले जाते हैं, उनको चाहिए इस चीज़ से अवॉइड करें। फास्ट फूड से कभी भी आपकी हेल्थ नहीं बन सकती। कोरोना के दौरान लोग आए हैं आपके पास ट्रेनिंग के लिए? कोरोना के पास हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कराई है, ऑनलाइन और जो हमारे ट्रेनर्स थे वो हमसे कनेक्शन में रहते थे और उनको हमने कोऑर्डिनेट करके ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करवाई है, क्योंकि हम अपने क्लाइंट को छोड़ते नहीं हैं, चाहे कोविड हो या वो कहीं पर भी हो। अच्छा, Even मुझे हमारे लगा है कि क्लाइंट पैसे लेके चले जाते हैं इसलिए वो छोड़ते नहीं। सही से। और एक और बात भी, हमारे क्लाइंट अगर यहाँ से यूएई भी चला जाए या अब्रॉड में या डोमेस्टिक में भी कहीं हो, तो हम तब भी उनको लाइन अप रखते हैं, और वो लोग भी हमें लाइन अप रखते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हम इस स्टेज पे चले गए, अब हम पीछे हटेंगे तो हमारी एक्सरसाइज भी और सारा टाइम हमारा ख़राब हो जाए, तो हम लोग लाइन अप रहते हैं। फीमेल क्लाइंट्स हैं आपकी? फीमेल क्लाइंट्स अभी तो नहीं है, बट मेरी थी फीमेल क्लाइंट्स, नाउ राइट नाउ अभी नहीं है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम का इशू रहता है, तो मैं मेल क्लाइंट्स को ज़्यादातर, क्योंकि रात में भी इनको मैं टाइम दे के एक्सरसाइज करवा देता हूँ। कोई बुरा एक्सपीरियंस कभी किसी क्लाइंट के साथ? नहीं, बुरा एक्सपीरियंस मेरा इसलिए नहीं रहा क्योंकि हम लोग सीख के एक्सरसाइज करवाते हैं, हम पहले ट्रेनर बने, हम ऐसा नहीं है कि हमें कुछ आता नहीं है और हम एक्सरसाइज कराने खड़े हो गए, हमें नो हाउ नहीं है,
सही है, हम पहले सीखें उसको, हमने जो है अपनी इंटरनली उसको अपने ऊपर भी पहले डेमो किया है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं अच्छी है नहीं है बुरी, कोई इसका हार्मफुल इफेक्ट है, उसका अच्छा इफेक्ट आ रहा है, तो फिर हमने एक्सरसाइज कराना शुरू की है। तो क्लाइंट सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बहुत खुश हैं, ठीक है। अगर वो कहीं भटक भी जाते हैं ना तो फिर वापस आते ज़रूर है। एक मेरा वैसे ही जनरल क्वेश्चन है, मौजूदा हालात में हर एक इंसान के साथ एक परेशानी जुड़ी है, कभी फैमिली इश्यूज़ हैं, कभी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिकल तो चल ही रहा है, पॉलिटिकल भी आपके सामने है। इन सारी परेशानी के दरमियान एक आम इंसान भी कैसे अपने डाइट को मेंटेन रखे, किस तरह, क्योंकि यहाँ पे अभी जो रेसेस बढ़े हुए हैं वो डिप्रेशन के बढ़े हुए हैं। ये बॉडी बिल्डिंग में तो बंदा बॉडी मेंटेन करने में लगा कि मेंटली हेल्दी कैसे ही रहे। देखिए मैं आपको बताऊँ एक बात, डाइट जो है ना, डाइट आप जो है अगर फाइनेंशियली भी मजबूत नहीं है ना, फाइनेंशियली आप नहीं कर सकते, डाइट बहुत इजी है। डाइट को लोगों ने बहुत हार्ड समझ रखा है कि हम डाइट में देखें आपका मिल्क बच जाता है, ठीक है, आपकी रोटी बच गई, ठीक है। अब लोग पूछते हैं क्या खाना है, तो जो खाना है वो तो बहुत इजी है, आप फ्रूट खरीद के खा लें, आप जो है ना 50 रुपए के फ्रूट ले लें, आपसे कौन कह रहा है 500 रुपए के फ्रूट खरीदें एक साथ, आप 50 के फ्रूट ले लें, आप कोई ब्राउन ब्रेड ले लें और आपका बटर बंद हो जाता है डाइट में, आपका मिल्क बंद हो जाता है, रोटी आपकी बंद हो गई, तो फिर बचा है क्या डाइट में? ये कि आप ओट्स ले लें, ठीक है, एग्स ले लें, डेट्स इट। तो बहुत छोटा, इसमें तो और लोग आसानी से अपनी डाइट कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आजकल मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर ऐसा हो रहा है कि अगर आप दूध एक्स्ट्रा निकाल के पीते हैं तो अम्मा बता रही होती है इतने के रुपए किलो दूध होगा, तो बेटा कम इस्तेमाल करनी है, थोड़ा पानी मिला लो। तो उनके लिए बेहतर है जो मैंने ऑप्शन दिया कि देखिए मिल्क बंद हो गया, बटर बंद हो गया, जब सब चीज़ें बंद हो गई तो वो डाइट कर सकते हैं। और डाइट से सेहत आपकी अच्छी हो जाती है। उसके बाद आप डाइट करें, डाइट आप 2-3 महीने के बाद छोड़ सकते हैं, उसके बाद आप ऑफ सीज़न पे आ जाएं। जब ऑफ सीज़न पे आ जाएं आप वही दूध पिएं, आप रोटी खाएं, अपनी बॉडी को अच्छा जो है गेन करके फिर वापस से आप डाइट शुरू कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितना अपने आप को इंक्रीज़ कर रहे हैं, कितना डिक्रीज़ कर रहे हैं, कितनी बॉडी आपकी डेवलप हो रही है, कितनी नहीं हो रही। ये इंसान को खुद पता होता है कि मैंने अपनी बॉडी को कितना मैनेज और मेंटेन करके रखना है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं एक्सरसाइज करने के बाद वो अपनी बॉडी को इतना ख़राब कर देते हैं कि उनसे खुद ही नहीं संभलती। अच्छा, जितने भी आपके पास ट्रेनर्स आते हैं ब्रेकअप वाले, तो फिर आप उनको कैसे मेंटली आप उसको पहले सेटल डाउन करते हैं, डायरेक्टली उनको फिजिकल एक्टिविटी में लगाते हैं? देखिए वो लोग हमें बताते नहीं है, वो चेहरे से मशहूर हो जाता है, मजनू टाइप के लोग लगते हमें हैं। बताते नहीं है कि ब्रेकअप वगैरह, ख़ास तौर पे वो क्लाइंट्स जिनकी हमारी और उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। लेकिन फिर भी हम लोग ज़ाहिर है एक ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिम के अंदर कि अगर वो इसके ब्रेकअप के अलावा भी अगर कोई उसके पास परेशानी है तो सेहत उसकी नहीं गिरने देते। क्योंकि आपकी जब सेहत अच्छी होगी ना, आप हर चीज़ से फाइट कर लेंगे। और जब आपकी सेहत ही ठीक नहीं है तो आप किस चीज़ से फाइट करेंगे? आप अपने आप से भी नहीं लड़ सकते फिर तो। इसीलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ये रिमेंबर है, आप लोग याद रखें, ठीक है। और इसके साथ साथ नमाज को भी कायम रखें, क्योंकि ये भी एक एक्सरसाइज है। बिल्कुल ऐसे एक्सरसाइज तो आप हमेशा रखें। एक्सरसाइज को लोगों ने वेट लिफ्टिंग का नाम दिया हुआ है, उनके सेंस में ये है कि हम एक्सरसाइज करने जाएंगे, हमें बहुत वेट उठाना है। तो भाई हम उनको रिकमेंड करते हैं वेट वाली एक्सरसाइज नहीं करें, वेट लिफ्टिंग नहीं करें। नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती है वर्जिश जिसको कहते हैं, जो कि 5 क्लास में भी बच्चे पढ़ते हैं कि भाई वर्जिश करनी चाहिए, तो वो कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। सही है। लेकिन मैंने देखा है ब्रेकअप के बाद इम्यून सिस्टम काफ़ी बढ़ जाता है दिमागी तौर पे। देखें जब आप अपना माइंड 2 चीज़ों में यूज़ करेंगे तो आपका माइंड 2 जगह यूज़ होगा। आप उसको 200 जगह यूज़ करें तो 200 जगह यूज़ होगा। आपका बिलीव है मोहब्बत पे? जी मेरा बिल्कुल यकीन है मोहब्बत के ऊपर। आजकल की मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मोहब्बत होती है, ये मैं किसी से भी कर लें, किसी की भी नहीं। देखिए मोहब्बत सबसे नहीं हो सकती, मोहब्बत उससे होती है जिस पर आपका दिल आ जाए। वो तो सब पर ही आ रहा है, चाहे वो इंसान हो, हाँ। इवन वो जानवर भी हो सकता है। अभी जैसे और बंदे में ही जानवरों पे क्या करें? देखें वो कहते हैं ना कि आपके पास वो नजर नहीं थी कि आपने असल और नस्ल में फर्क नहीं देखा। असल में मौजूदा हालात में सिंपल इज दैट कि मोहब्बत नहीं हो रही, मोहब्बतें हो रही हैं। ऐसे ही देखिए अब वही वाली बात है ना, अगर मैं तो ये समझता हूँ एक ही इंसान से दूसरे को इतनी मोहब्बत मिल जाए या वो उसको इतनी देनी चाहिए, वो किसी और के पास नहीं जाए। हाँ, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? नहीं मेरे तो बड़े अच्छे ख्याल हैं, मानता कोई नहीं है यहाँ पे लोग नॉर्मली जो है ना उस चीज़ को नेगेटिविटी में ले जाते हैं। हाँ, ये लोगों की अपनी सोच होती है। असल में वो जब ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे जो पॉजिटिव वे में सोचते हैं
तो वो कभी ऐसे ही हरकत नहीं आपके करेगी। पास जितने ट्रेनर्स आते हैं क्या उसमें मैरिड कैटेगरी होती है या ज़्यादातर आपके पास अनमैरिड लोग आते देखिए हैं? हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, उसमें अनमैरिड भी होते हैं और मैरिड भी होते हैं। और उसमें ये नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि वो, मैं सबको ही रिकमेंड करता हूँ कि वो शादीशुदा भी हो वो भी आके एक्सरसाइज करें, क्योंकि सेहत ही सब कुछ है। वो लोग ये समझते हैं शादी के बाद बच्चे हो गए, हर कोई ये कहता है अब हमारे क्या है, सब बच्चे हो गए। फीमेल फिटनेस का मुझे बताइए कि शादी के बाद अक्सर फीमेल जो है, आपको पता है कि ज़्यादातर यहाँ जो अभी क्राइटेरिया इन्वायरमेंट मैंने देखा है, ज़्यादातर फीमेल्स के अगर 1 से 2 बच्चे हो जाते हैं तो अक्सर उन फैमिली में अजीब ही कुछ खिंचाव हो जाता है। फीमेल भी अपने ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, अपना मेकओवर नहीं रखती या अपने आप को मेंटेन नहीं रख पाती। देखें अब तो वो हर चीज़ बहुत आसान हो गई है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, बहुत आसान हर चीज़ हो गई है। अगर उनकी घर वाले उनको परमिशन नहीं देते शादी के बाद कि आप जिम जाएं, या उनका हस्बैंड इजाज़त नहीं देता, उनको ये चाहिए कि वो किसी भी जिम में जाएं, वहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन लें, ऑनलाइन घर में एक्सरसाइज करें और अपने आप को वहाँ पे फिट रखें। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ऐसी हम लोग दे रहे हैं और हर जगह पर जहाँ से उनका दिल मुतमईन हो वहाँ जाए। मसलन ये चीज़ है, आप फिजिकली तो उन्हें गाइड कर रहे हैं। मुझे इस सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है फीमेल के साथ, मैं बीइंग अ फीमेल भी ये बात करूँगी, मेंटली डिस्टर्बेंस बहुत है फीमेल के साथ। सॉरी टू से, लेकिन फैमिली के अंदर अगर एक फीमेल का मेंटली स्टेटस हेल्दी ना हो, खासकर झगड़े हस्बैंड से होना, चिड़चिड़ापन होना, ये इतना नेचुरल हो जाता है कि घर का बंदा घर में सुकून में नहीं होता, फिर वो सुकून बाहर ढूंढ रहा होता है। तो वो सुकून में कैसे आए, वो सुकून के कोई टिप्स आपके पास हो? देखिए हाँ, मैं एक ऐसा टिप आपको बता रहा हूँ जो कि हर कोई उसको एग्री करता है, ठीक है। सबसे बेहतर और सबसे अच्छा जो सुकून है ना, हमारी एक्सरसाइज से भी वो रिलेटेड है, वो है नमाज। बिल्कुल, ये जो है हमारी एक्सरसाइज से रिलेटेड है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि फिर आप एक्सरसाइज करें जिम में आकर, ठीक है। एक्सरसाइज से डिप्रेशन जो है ना 100 में से 40% आपका रह जाता है। ये आप पर्टिकुलर फीमेल के लिए बता रहे हैं? पर्टिकुलर फीमेल्स के लिए, क्योंकि अभी बात हो रही है फीमेल्स के लिए भी, ठीक है। वैसे तो डिप्रेशंस के लिए डिप्रेशन होना अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सही है। एज फैक्टर में भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहती है डिप्रेशन की, उसकी वजह से आपकी एज भी बहुत जल्दी से ग्रो करती है आगे बढ़ने की तरफ, या आप अपनी एज से ऐसा ज़्यादा लगेगा कि भाई आप बहुत ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप बेकार से हो चुके, मतलब आप खुद अपने आप को अच्छे नहीं लगते। मैं मेंटल हेल्थ के हवाले से बोली थी। और देखें, एक बड़ा कॉमन फिनोमिना ये हो गया है कि अक्सर कम उम्र जो लड़कियां हैं, फीमेल अनमैरिड बच्चियां, वो हेल्दी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनके रिश्तों पे भी बहुत असरअंदाज होते हैं। ज़्यादातर रिश्ते आते हैं, मोटापा दिख के वापस चलता है। हालांकि उनके बेटे भी मोटे होते हैं, लेकिन वो मोटापा उनके लिए ओके होता है। फीमेल इस चीज़ का जो है डिप्रेशन में जाने का बहुत रेयर रीज़न मिल जाता है उनको, क्योंकि वो खुद से ही फर्स्ट्रेट होने शुरू हो जाती हैं। इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए अगर वो जिम में नहीं जा रही तो वो क्या ऐसी डाइट प्लान यूज़ करें, क्या ऐसा मेंटली वो मतलब कोई आदत अपनाएं जिससे वो सेटल डाउन हो सकें? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे पहले कोई भी इंसान है जब तक वो अपने लिए गाइडर नहीं ढूंढेगा उसको कोई गाइडलाइन नहीं मिलेगी। अगर कोई लड़की या कोई लड़का वो मोटा हो रहा है, उसको खुद भी तो नज़र आ रहा है कि वो उसके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। जब उसको ये नज़र आ रही हैं चीज़ें अपने आप अपनी बॉडी के अंदर, तो उसको ये चाहिए कि जैसे लोग फीवर होते के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्ट करते हैं और डॉक्टर से कहते हैं मुझे फीवर हो रहा है, आप मेरा बुखार ख़त्म कर दें। कुछ तो ऐसे होते हैं, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दीजिएगा, मैं सुबह फ्रेश होके जाऊँ, फ्रेश होके चला, डॉक्टर कहते हैं ठीक है। इसी तरह से जब आपकी बॉडी पे वेट इंक्रीज़ हो रहा होता है, सबको नज़र आता है, लेकिन लापरवाही की हद हो चुकी है, लोग समझते ही नहीं है, ऐसे बेखबर हो जाते हैं। जब उनके ऊपर कोई चीज़ आ जाती है, कोई बर्डन आ जाता है, लाइक वो शादी का क्यों ना हो, तो फिर वो उनको ये प्रॉब्लम लगने लग जाती है। पहले अपने आप को देख रहे हैं तो कह रहे हैं हम अच्छे हो रहे हैं, फिर वही लोग अपने आप को देख के कह रहे हैं अब हम बुरे हो रहे हैं, अब हमें करना क्या चाहिए। उनको ये करना चाहिए कि वो गाइडर ढूंढें। सही, गाइडर्स जो है वो ट्रेनर्स भी होते हैं, और देखें ट्रेनर्स के बगैर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आपको कोई चीज़ की नो हाउ जब तक है नहीं, आप क्या करेंगे। और लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो डाइट नहीं करते, डाइट बता देते हैं तो डाइट तो कर लेते हैं, एक्सरसाइज करने नहीं आते। तो जब हम चीज़ कोई रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है, अब हमने कोई चीज़ सीखी है ना, तो लोग समझते हैं सीखी है, ऐसे ही बता रहे हैं, यहाँ से सुन के वहाँ से निकाल देते हैं।
अब उनको ये चाहिए, मैं आपके मोटिव, रियल मोटिव पे आता हूँ, उन लोगों को ये चाहिए कि वो गाइडर ढूंढें और बजाय इसके कि और वेट इंक्रीज करें अपना, उनको पता होता है हमारे साथ क्या हो रहा है, वो वहीं स्टक करें अपने वेट को, वहीं पे कंट्रोल करके उसको और बैकअप करें, उसको अपने वेट को और कम करने की कोशिश करें। उसके लिए वो किसी से भी रब्ता कर लें, ट्रेनर हो या कहीं जिम में आगे वो सजेशन कर सकते हैं। मोहसिन, आपकी ही बात को कंटिन्यू मैं करूंगी। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को, चाहे वो मेल है फीमेल है, अगर वो कहीं से भी अपने आप में कुछ चेंजेस फील करता है और उसका असर ये होता है कि दुनिया के अंदर उसको नेगेटिविटी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले इंसान खुद से प्यार करना सीखे। हाँ। क्योंकि जहाँ आप अपने आप से प्यार करना ख़त्म कर देते हैं, आपको अपना ख्याल नहीं रहता, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाते हैं और आपको अपने सराउंडिंग में हर होने वाली चीज़ नेगेटिव नज़र आती है, बिल्कुल, जिसका असर सारा का सारा आपके हेल्थ पर आ रहा होता है। हेल्थ पर आता है। हाँ। देखिए हेल्थ पे कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं हम पानी भी पी लेते तो हमें लग जाता है, एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, मैंने ये एक चीज़ उनकी देखी है, अपनी सोच ब्रेकअप है। के बाद लड़कियां सिगरेट नहीं पीती, देखिए ब्रेकअप के बाद लड़के पीने लड़के, चले जाते हैं, यार मैं डिप्रेशन में था। मेरे कई ऐसे कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, अच्छा डिप्रेशन ना भी हो तो शशकों में पी रहे होते हैं। अब लड़कियों ने थोड़ा शशकों का भी किया हुआ है, कुछ डाइट की वजह से पी लेते हैं कि भाई डाइट, मेरा कोई डाइट का हिस्सा है तो नहीं, मैं थोड़ा डाइट का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें हमने सिगरेट, या किसी भी ट्रेनर ने या किसी भी उस्ताद ने अपने क्लाइंट को कहा हो कि हमारे डाइट प्लान के अंदर सिगरेट भी इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ नहीं है। सिगरेट और इंडोस्टिकेटेड चीज़ों का किसी भी डाइट प्लान से कोई रिलेशन नहीं होता। इंडोस्टिकेटेड चीज़ें वो अलग है, डाइट प्लान अलग है, ठीक है। और जो लोग सिगरेट पी रहे हैं किसी भी डिप्रेशन में, चाहे वो ब्रेकअप हो, घर के झगड़े हो, चाहे वो लड़की पिए या लड़का पिए, ये एक मैं मैसेज दे रहा हूँ, ये हार्मफुल इफेक्ट है आपकी हेल्थ के लिए। ये समझ लें आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो और अपनी मौत का सौदा आपने अपने साथ कर बिल्कुल, दिया, ऐसे है। उसको पीकर, उसको खरीद कर, तो इससे अवॉइड करें। और जब आप डिप्रेशन में हो ना, तो और भी चीज़ें हैं उसको जो क्रॉस करती हैं, आप वो चीज़ें अपना लें तो आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। क्योंकि मैं मैसेज दूंगा उन लोगों को जो डिप्रेशन में सिगरेट पीते हैं, उनकी सिगरेट तो खत्म हो जाती है लेकिन डिप्रेशन खत्म नहीं होता। ऐसे ही है। मोहसिन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड मैं जज़ाकल्लाह, ये thank कहूँगी you so दो फ्यू लाइन आप हमारे यंगस्टर को भी दें और जो एक जनरल मैसेज है वो दें, फिर हम अपने प्रोग्राम का इंतखाब करें। देखिए मैं तो एक जनरल मैसेज यही दूंगा जो कि आम लोगों के लिए भी है और हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड लोगों के लिए भी है, कि अपनी लाइफ में कायदे से रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। दैट्स इट। हाँ, माशाल्लाह, डायलॉग मार दिया, वह हीरो रहे यहाँ पे। मोहसिन यामीन के साथ हमने बातचीत की, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे टिप्स दिए। आपसे भी यही कहूँगी, इनकी बातों को भी फॉलो करें और अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। नेक्स्ट वीक फिर एक नए जो है मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे, नई सोच के साथ। शुमाइला सदफ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।